हेलो। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही यूज़फुल फ्रेज़ का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। वो फ्रेज़ है एंड अप डूइंग समथिंग, मतलब कोई चीज़ कर बैठना। जो भी चीज़, जो भी क्रिया आप कर बैठोगे वो आप इस डूइंग की जगह लगाओगे। क्या बोल रहा हूँ, कैसे करना है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आगे में। बट पहले इस फ्रेज़ का मतलब समझते हैं, मतलब कब हम ऐसी फ्रेज़ का इस्तेमाल करें। देखो, जब आप कोई चीज़ करने का प्लान करो लेकिन अंत में अनइंटेंशनली कुछ और ही कर बैठो, तब हम इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो एंड में होगा ना, वो अनएक्सपेक्टेड होगा, नॉट प्लान्ड होगा या फिर अनइंटेंडेड होगा। मतलब आपका इरादा नहीं होगा करने का, वो बस हो जाएगा गलती से या कुछ गड़बड़ होने की वजह से, राइट। इस सिंपल एग्जांपल से समझो, वी हैड प्लान्ड टू गो टू द बीच बट वी एंडेड अप गोइंग कैंपिंग। मतलब हमने बीच पे जाने की योजना बनाई थी बट हम अंत में कैंपिंग कर बैठे। मतलब ओरिजिनल प्लान हमारा बीच पे जाने का था बट कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया और अंत में हम क्या कर बैठे, असल में क्या हुआ कि हम कैंपिंग को गए, कैंपिंग को जा बैठे। तो समझ रहे हो, कुछ प्लान और रहता है लेकिन अनइंटेंशनली कुछ और हम कर बैठते हैं, तब हम एंड अप डूइंग समथिंग ऐसा बोलते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। We wanted to play outside, but it started raining, so we ended up playing indoor. मतलब असल में हमको बाहर खेलने जाना था बट बारिश आने शुरू हो गई, इसलिए अंत में हमें इंडोर खेलना पड़ा, मतलब घर में ही खेलना पड़ा। तो अनइंटेंडेड रिजल्ट आ गया, राइट। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे एंडेड अप लिखा है, ओरिजिनल फ्रेज है एंड अप, बट उसका पास्ट वर्जन लिखा है क्योंकि करना पड़ा ऐसे बोल रहे हैं ना हम लोग, इसलिए पास्ट। और यहाँ पे एक और बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंडेड अप प्लेइंग है, हम खेल बैठे, प्लेइंग। तो मैंने बोला था ना, डूइंग जहाँ है वहाँ आप किसी भी क्रिया का आईएनजी लगाओ, तो हर क्रिया का यहाँ पे आईएनजी आएगा अप के बाद। एंडेड अप प्लेइंग, एंडेड अप गोइंग, एंडेड अप कमिंग, एंडेड अप स्पेंडिंग, एंडेड अप राइटिंग, इस तरह से। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। I wanted to watch a cartoon, but the TV was not working, so I ended up reading a story book. मतलब ओरिजिनली मुझे कार्टून देखना था बट टीवी काम नहीं कर रही थी, इसलिए आई एंडेड अप रीडिंग अ स्टोरी बुक। मतलब मैं स्टोरी बुक पढ़ बैठा, मैंने स्टोरी बुक पढ़ी इंस्टेड, है ना। तो अनइंटेंडेड रिजल्ट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ दे डोंट फिक्स द कार दे विल एंड अप वॉकिंग टू वर्क। इफ दे डोंट फिक्स द कार मतलब अगर वो गाड़ी फिक्स नहीं करेंगे, मतलब ठीक नहीं करेंगे, दे विल एंड अप वॉकिंग टू स्कूल। अब यहाँ पे फ्यूचर वर्जन आया है, विल एंड अप, मतलब कर बैठेंगे। क्या कर बैठेंगे? दिल एंड अप वॉकिंग टू स्कूल, सॉरी वॉकिंग टू वर्क, मतलब उनको काम पे चल के जाना पड़ेगा। ये अनइंटेंडेड रिजल्ट आ जाएगा, अनप्लैंड, जो कि आपने पहले डिसाइड नहीं किया था, है ना। तो अगेन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एंडेड अप, सॉरी विल एंड अप वॉकिंग आया है यहाँ पे, है ना। हमेशा आईएनजी आएगा अप के बाद। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। द डील्स वेर पॉपुलर एट द टाइम बट मेनी एंडेड अप लूजिंग मनी। मतलब कोई तो भी डील की बात हो रही है, डील्स की, जो पास्ट में हुआ करती थी, जो कि बहुत पॉपुलर थी, पर बहुत लोगों का उसमें पैसा डूबा। मतलब लोगों ने ये सोच के पैसा लगाया उस समय कि पैसा कमाएंगे, बट मेनी पीपल एंडेड अप लूजिंग मनी। मतलब अनइंटेंशनल रिजल्ट क्या निकल के आया कि बहुत सारे लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। सो दे एंडेड अप लूजिंग मनी, अगेन आईएनजी में आएगा, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। If you don't know what you want, you might end up getting something you don't want. बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए तो शायद आपको वो मिलेगा, आपको वो मिल बैठेगा जो आपको नहीं चाहिए। तो might end up getting, again ing आएगा, might end up getting something you don't want. I hope you got it. One last example. If you keep procrastinating, you'll end up rushing to finish your work at the last minute. If you keep procrastinating, मतलब procrastinate करना मतलब काम को आगे ढकेलते रहना, है ना, काम को बस टालते रहना। तो अगर आप काम को सिर्फ टालते रहे तो आपके साथ क्या हो जाएगा फिर? अनइंटेंशनली आप रश करना पड़ेगा आपको। You'll end up rushing, क्या, किस चीज़ के लिए रश कर बैठोगे? To finish your work, आपके काम को ख़त्म करने के लिए at the last minute, है ना। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप आपको एंड अप डूइंग समथिंग, कोई चीज़ कर बैठना, इस फ्रेज का इस्तेमाल अभी क्लियर हुआ होगा। और अगर सच में क्लियर हुआ है तो ये एक लास्ट आप बनाइए, इसको कमेंट सेक्शन में डालिए। इसको कैसे बोले हम इंग्लिश में कि अगर तुम बहुत ज़्यादा कैंडी खाओगे तो तुम बीमार हो बैठोगे। मतलब
ओरिजिनल प्लान है कि हेल्दी रहे, लेकिन अनइंटेंशनल रिजल्ट क्या आएगा कि तुम बीमार हो बैठोगे। तो हाउ टू से दैट इन इंग्लिश? प्लीज टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। So that's it for this video. Thank you for watching and I'll see you in the next one.